हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल ऑक्टोपस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में भारतीय इतिहास और संस्कृति का कुछ क्वेश्चन लाई हूँ और उस क्वेश्चन से कुछ संबंधित तथ्य मैं आपको बताऊंगी। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गंधार शैली किन राजाओं के शासनकाल में विकसित हुई थी? तो कुषाण राजा के शासनकाल में विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के बीच युद्ध कब हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था 305 ईस्वी में हुआ था। देखिए, आपको याद रखना है कि 305 ईस्वी में हुआ था, ना कि ईसा पूर्व में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो तारीख ए फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। अब मैं आपको जियाउद्दीन बर्नी से संबंधित कुछ बातें बताती हूँ। जियाउद्दीन बर्नी एक इतिहासकार और राजनीतिक विचारक था। यह मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के काल में भारत में रहा था। जियाउद्दीन बर्नी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति कौन सी थी? तो पता है आपको कौन सी थी? तारीख़ फिरोज शाही थी। क्या थी? जियाउद्दीन बर्नी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति तारीख़ फिरोज शाही थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर दौर में एक नवीन मंडप चलन में आया। उस मंडप का नाम क्या था? तो उस मंडप का नाम कल्याण मंडप था। ठीक है, इससे संबंधित कुछ तथ्य है। विजयनगर साम्राज्य, देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी और कब की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में संगमा राजवंश के दो भाई थे, जिनका नाम था हरिहर राय और बुक्का राय ने की थी। ये दोनों भाई गोपाल समुदाय के सदस्य थे और साथ ही ये दोनों भाई यादव वंश से थे। विजयनगर साम्राज्य का वास्तविक नाम जो था, ये कर्नाटक साम्राज्य था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म नामक त्रिरत्न का उल्लेख किसकी शिक्षाओं में से है? तो ये है महावीर की शिक्षाओं में से है। ठीक है, इससे संबंधित एक फैक्ट आपको बताने वाली हूँ। देखिए, अगर जिसमें सम्यक लगा रहे तो आपको पकड़ लेना है वो महावीर का होगा। ठीक है, और जिसमें सिर्फ ज्ञान रहे, धर्म रहे, जिससे दिए रहे, वो किसका होता है? तो वो होता है गौतम बुद्ध का। ठीक है, ये पकड़ने का ट्रिक है। अब मैं महावीर से संबंधित कुछ फैक्ट आपको बता रही हूँ। महावीर जैन पंथ के कितने तीर्थंकर थे? आपको पता ही होगा, 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म यानी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के गणतंत्र राज्य क्षेत्रीय कुंडलपुर में हुआ था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुर में हुई थी। और साथ में आप ये भी जान लीजिए कि महावीर का अन्य नाम भी था। अगर क्वेश्चन में आपको पूछ दिया जा सकता है कि महावीर का अन्य नाम क्या था, तो महावीर का अन्य नाम था, महावीर को अन्य नामों से वीर, अतिवीर, वर्धमान और सम्मति भी कहा जाता था। आपको पता ही होगा, महावीर की माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर पहुंची थी? तो शाहजहां के शासनकाल में जो है वो स्थापत्य कला अपने चरम में पहुंची हुई थी। तो अब शाहजहां के क्या इसकी बात है? शाहजहां के बारे में तो आप लोग को तो पता ही होगा कि शाहजहां का जन्म कब हुआ था? तो 5 जनवरी 1592 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। और शाहजहां की मृत्यु कब हुई थी? तो 22 जनवरी 1666 में आगरा कोर्ट में हुई थी। और इनको यानी शाहजहां को आगरा के ताजमहल में दफनाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग
तौतमासा अंतरीप होकर ढूंढा और सबसे पहले कहाँ पहुँचे? सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे? तो कालीकट में पहुँचे थे। ठीक है, सबसे पहले कालीकट में पहुँचे थे। वास्को डिगामा, वास्को डिगामा जो था वो पुर्तगाली सैनिक नाविक था। सैनिक था, सैनिक नहीं, सैनिक नाविक था। आप कहीं पे ऑप्शन में दे देगा सैनिक, सैनिक नाविक, और 2 क्वेश्चन और भी देंगे तो उसमें आपको सैनिक नाविक लगाना है। ठीक है, तो वास्को डिगामा पुर्तगाली सैनिक नाविक था। वास्को डिगामा ने 1498 में केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के दक्षिण कोनों से होते हुए भारत को खोजा था। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स थे। अब सर विलियम जोन्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो सबसे पहले सर विलियम जोन्स का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1746 में हुआ था। सर विलियम जोन्स ने अपनी पढ़ाई यानी अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? हेरो और ऑक्सफोर्ड से ये अपनी शिक्षा पूरी की थी। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा कि मध्यकालीन भारत में किस राजा ने सड़क निर्माण हेतु ख्याति प्राप्त की थी? तो किसने ख्याति प्राप्त की थी? तो शेरशाह सूरी ने ख्याति प्राप्त की थी। अब शेरशाह सूरी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो शेरशाह सूरी क्या था? शेरशाह सूरी एक पठान था। और शेरशाह सूरी की कुछ और उपलब्धियां आपको बता देती हूँ। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 1540 में हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य स्थापित की थी। शेरशाह सूरी ने पहले बाबर के सैनिक के रूप में काम किया था और शेरशाह सूरी को बाबर ने सेनापति बनाया और बाद में बाबर ने उन्हें क्या किया? राज्यपाल बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 में क्या कह रहा है कि मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो मोहम्मद गौरी ने तराइन के तृतीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ये तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो 1192 में हुआ था। ठीक है, इससे संबंधित कुछ फैक्ट और मैं आपको बता देती हूँ। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था। और किन के बीच हुआ था? तो इन्हीं के बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गौरी हार गया था। और साथ में आप ये भी बात जान जाइए कि ये तराइन के जो द्वितीय युद्ध हुआ था इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 11 में क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कौन सा हिंदू राजा हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था? तो कौन सा हिंदू राजा था? वो हर्षवर्धन थे। और देखिए प्रयाग कहाँ है? तो प्रयाग कहाँ नहीं, प्रयाग ये जो है इलाहाबाद का पुराना नाम है। ठीक है, तो इससे अब हर्षवर्धन के बारे में कुछ अब जान लीजिए। हर्षवर्धन क्या था? तो हर्षवर्धन वर्धन राजवंश का शासक प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। हर्षवर्धन का छोटा भाई राजवर्धन थानेसर पर शासन करता था, जो आज यही का मतलब जो आज थानेसर हरियाणा क्षेत्र में पड़ता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है कि खानवा के युद्ध में पराजय से मेवाड़ की सत्ता को बहुत आघात पहुंचा। इस युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो इस युद्ध में मेवाड़ को शासक को पराजित करने वाला हमारा बाबर था। ठीक है, अब देखिए बाबर से संबंधित मैं आपको कुछ फैक्ट बताती हूँ। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1483 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो उज्बेकिस्तान में हुआ था। और आपको पता है कि बाबर का पुराना नाम क्या था? तो बाबर का पूरा नाम जहीउद्दीन मोहम्मद बाबर था। इनका लास्ट नाम ही बहुत विकसित हुआ था, बहुत लोग जानते हैं बाबर। तो बाबर का पूरा नाम था जहीउद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, यह है कि बाबर जो तैमूर लंग के वंशज थे। अब ये साथ में ही आपका ये है खानवा का युद्ध। तो आपको खानवा के युद्ध के बारे में मैं कुछ बता देती हूँ कि खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 में आगरा से
35 किलोमीटर दूर खानवा नाम का एक गांव था। तो ठीक है, इसी में खानवा नाम का एक गांव था। बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच ये खानवा का युद्ध हुआ था। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर का यह बड़ा दूसरा युद्ध था। तो अगर फ्रेंड आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के